हेलो लर्नर्स। आज हम मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसफर पढ़ेंगे जो कि इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं पेपर में। तो आप इस टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइए और इसके जो तीनों मेथड है वो तीनों मेथड आपको पढ़ के जाना होगा। सो हम इस वीडियो में मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसफर को देखेंगे, उसके तीनों मेथड्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मोड ऑफ डाटा ट्रांसफर, नाम से ही आपको डाटा ट्रांसफर के बारे में पता चल रहा है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, कि एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस में भेजना, उसको ट्रांसफर कहते हैं। तो वो हम डाटा वो हमारा ट्रांसफर हो गया। तो वही अगर मैं डाटा ट्रांसफर की बात करूं तो डाटा को एक्सचेंज किया जाता है फ्रॉम फ्रॉम वन कंपोनेंट्स टू अनदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उसी को क्या कहते हैं हम? डाटा ट्रांसफर कहते हैं। इसके तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, जिसको हम पुलिंग मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट। और थर्ड हमारा होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये तीनों मेथड डिफरेंट डिफरेंट चीजों में अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग इनकी स्पेशलाइजेशन चीजें हैं। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट मेथड। तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मेथड डायग्राम को समझने से पहले हम इसके डेफिनेशंस और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट होता क्या है। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मेथड जो है वो, उसको पुलिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सीपीयू जो होता है वो सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कितनी जल्दी करना है। वो सीपीयू पे डिपेंड रहता है। मतलब कहने का मतलब है, सीपीयू इस मेथड में सीपीयू बार बार अपना सिग्नल भेजता रहेगा इंस्ट्रक्शंस को। बार बार मतलब सीपीयू बार बार अपना सिग्नल भेजता रहेगा कि कोई इंस्ट्रक्शन आया तो नहीं है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन आया है तो उसको तुरंत प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करके आपके पास यूजर्स के पास शोपीस कर देगा। बट अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो दोबारा वो सिग्नल्स को रिवर्ट बैक कर लेता है। तो ये होता है प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट। इसमें सिंपल सी बात है कि सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू अपना सिग्नल बार बार भेजता रहता है, कंटिन्यूसली भेजता रहता है और चेक करता रहता है कि कोई इंस्ट्रक्शंस आया तो नहीं है, किसी चीज का इनपुट आया तो नहीं है। अगर कोई इनपुट आ जाता है तो उसको वो प्रोसेस तुरंत ले करके उसको प्रोसेस कर देता है और आउटपुट जनरेट करके शोपीस कर देता है। बट अगर कोई सिग्नल नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता है तो वो दोबारा से अपने जो सिग्नल्स को रिटर्न बैक कर लेता है और फिर वो दोबारा से थोड़ी देर बाद फिर वो अपना सिग्नल जनरेट करता है। तो इसमें क्या है कि प्रोग्राम इस मेथड में सीपीयू अपना खुद एक्टिव रहता है और वो बार बार अपने सिग्नल को भेजता है इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए, ताकि वो इंस्ट्रक्शन पे काम कर सके। ठीक है, तो ये होता है प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट। ठीक है। इसके ये वर्किंग कंडीशंस क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सीपीयू जो है इसमें बार बार रिपीटली चेक करता रहेगा और देखता रहेगा कि कोई भी डिवाइसेस है, किसी भी डिवाइसेस ने कोई इंस्ट्रक्शन तो भेजा तो नहीं है। अगर जो भी इंस्ट्रक्शन भेजा है तुरंत उसको ले करके उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करके देगा। ये होता है प्रोग्राम आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर को जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। जो हमारे नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के, जैसे कि सीपीयू हो गया, जैसे कि हमारा मेमोरी हो गया, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, तो जैसे कि तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। तो हम जितने भी मेन कंपोनेंट्स, नॉर्मल कंपोनेंट्स है, उसी से हम अपना मैंने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स में। तो वो होता है इसके एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इजी, ये बहुत सिंपल होती है और बहुत एक कहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इजी होता है। ठीक है। तो इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज में क्या है, सबसे बड़ी बात है कि सीपीयू जो कि हम मानते हैं कि सीपीयू सबसे ज्यादा
सारे काम को प्रोसेस जो करने का काम होता है वो सीपीयू के पास, मतलब वो ओवरलोडेड होता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हो या कुछ भी स्टोर या किस तरह से प्रोसेस करना है, क्या प्रोसेस करना है, किसका क्या काम करना है, तो सीपीयू के पास वो होता है, तो वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड होता है, वो ओवरबर्डन होता ही है। जिसके कारण क्या है कि मान लीजिए कि वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है और वो बार बार अपने अपना काम छोड़ करके फिर सिग्नल भेज रहा है किसी को, फिर सिग्नल भेज रहा है कि कोई इंस्ट्रक्शन आया है कि नहीं आया है, वो चेक कर रहा है। तो वो अपने मतलब काम को, वो अपना टाइम को भी वेस्ट कर रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है उससे, और काम में भी डिले हो रहा है। तो ये होता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। और ये चीजें जो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, ये हमारे लो स्पीड ऑफ डिवाइसेस के लिए काम आता है। जैसे कि हम डेजी व्हील प्रिंटर्स बोल दे या करेक्टर प्रिंटर बोल दे, उस सब में क्या है कि वो बहुत स्लोली काम करता है, उसमें ये प्रोग्राम इनपुट आउटपुट पुलिंग मेथड काम कर सकता है। अदरवाइज वो हैवी लेजर प्रिंटर में काम नहीं कर सकता, माउस ऑप्टिकल माउस में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। इसके एग्जांपल्स में देखा जाए तो कहते हैं रीडिंग इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड एंड सिंपल प्रिंटर, इसके एग्जांपल प्रोग्राम इनपुट आउटपुट पुलिंग्स के। अगर अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू इसको समझा देता हूँ। डायग्राम के थ्रू क्या है, पहले क्या हुआ, सीपीयू जो है, सीपीयू बार बार सिग्नल भेजेगा, सीपीयू बार बार सिग्नल भेजेगा और वेट करेगा कि कोई रिस्पॉन्स आया है कि नहीं। इफ सपोज कि अगर मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आ गया, कोई रिस्पॉन्स आ गया है, तो वो तुरंत इस रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, आगे एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसको मेन मेमोरी में भेज देगा, मेन मेमोरी में उसको स्टोर करके वो उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। बट अगर कोई जब सीपीयू ने सिग्नल भेजा और कोई इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रक्शन आया नहीं है, कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, कोई नो रिस्पॉन्स आया है, तो ये दोबारा से रिटर्न बैक हो जाएगा सीपीयू सिग्नल्स पे कि कहते कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो इस वे से ये काम करता है। तो बार बार क्या है, सीपीयू रिपीटली काम करता है, रिपीटली सिग्नल्स को भेजता रहता है और चेक करता रहता है कि कोई इंस्ट्रक्शंस आया तो नहीं है किसी भी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स पे, ठीक है। अगर आ जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करके मेन मेमोरी में स्टोर कर देता है और आउटपुट जनरेट करके शोकेस कर देता है। ये होता है हमारा प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट, ठीक है। आगे चलते हैं हम इंटरप्ट ड्राइवन डिवाइसेस की ओर, ड्राइवन डिवाइसेस की ओर। ये एक्चुअली इसमें इंटरप्ट, ओके, इसमें मैंने वो नहीं लिखा है, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की ओर। ये क्या ऐसा होता है, इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, जैसे कि हम लोगों ने प्रोग्राम प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ा, तो उसमें देखा कि सीपीयू सिग्नल भेज रहा है, ठीक है ना। बट इस केस में क्या है, इस केस में सीपीयू सिग्नल नहीं भेजेगा, इस केस में इनपुट सिग्नल भेजेगा। कौन भेजेगा, इनपुट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सिग्नल भेजेंगे कि अब हमें काम करवाना है, ठीक है। तो उस समय में क्या है, सीपीयू के पास जो काम है वो करता रहेगा, ठीक है, सीपीयू के पास काम करता रहेगा। यहाँ पे एक इंटरप्शंस होगा, ये इंटरप्शंस क्या करेगा कि सीपीयू अपना काम करता रहेगा। इन कोई भी इनपुट आया, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आया यूजर्स ने, कोई भी इंस्ट्रक्शन आया यूजर्स ने दिया, वो तुरंत करते कहाँ पे जाएगा, इंटरप्शंस के पास जाएगा। मान लीजिए ये सब इंटरप्शंस के पास जाएगा। इंटरप्शंस क्या है कि इसको इन्फॉर्म कर देगा, इंटरप्ट क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा ये काम आया है। तो सीपीयू क्या करेगा, वो जो अभी जो काम कर रहा है उसको वो स्टॉप कर देगा, वो स्टॉप कर देगा, और जो इंस्ट्रक्शन आया है, करंट इंस्ट्रक्शन आया है, उसको वो प्रोसेस करेगा, एंड उसका प्रोसेस करने के बाद उसको मेन मेमोरी में स्टोर करके आउटपुट शो पीस कर देगा, ठीक है। बट अगर इंस्ट्रक्शन नहीं आया है तो वो डायरेक्टली इंटरप्शन के पास, जब इंस्ट्रक्शन आएगा ही नहीं तो इंटरप्शन क्या प्रोसेस करेगा, तो इंटरप्शन क्या है कि अपना कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा सीपीयू के साथ। बस इस केस में यही है कि जो इनपुट और आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो अपना इंस्ट्रक्शन, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोले या कोई भी डिवाइसेस बोले, वो अपना इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे किसके पास, इंटरप्शंस के पास भेजेंगे। इंटरप्शंस क्या करेगा, वो चेक करेगा और वो तुरंत सीपीयू को इन्फॉर्म कर देगा, सीपीयू को इन्फॉर्म कर देगा कि मेरे पास ये डाटा आया हुआ है। तो सीपीयू जो भी काम कर रहा होगा, वो नॉर्मल जो भी काम कर रहा होगा, उसको वो स्टॉप करने के लिए कहेगा, और वो जो करंट प्रोसेस है, करंट जो डाटा आया है उसको प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उसको मेन मेमोरी में स्टोर करके आउटपुट को जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट
से इंटरप्शन और ड्राइवन इनपुट और आउटपुट मेथड्स। ठीक है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मेथड में क्या है, सीपीयू सिग्नल भेजता था, बट यहाँ पे क्या है, अदर डिवाइसेस सिग्नल भेजते हैं, किसको, सीपीयू को भेजते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट और आउटपुट। इसका क्या, अगर डायग्राम की बात करूं तो सीपीयू कंटिन्यूसली काम करेगा, वो टिल इंटरप्शन से रिसीव करेगा जो भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं, फिर उसको अगर यस है तो उसको फिर एग्जीक्यूट कर देगा, मेन मेमोरी में स्टोर कर देगा, एंड देन उस प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। अगर नो है तो वो डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देगा कि मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आया है। ठीक है, तो ये है इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस में क्या है, इसमें एडिशनल हार्डवेयर लगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एडिशनल हार्डवेयर लगा, एडिशनल हार्डवेयर लगा। एडिशनल हार्डवेयर के लगने से क्या हुआ कि जो काम सीपीयू कर रहा है ऑलरेडी, उसको उसको बंद करके जो कि करंट पोजीशंस वाला जो काम आ रहा है उसको प्रोसेस करता है, जिसको ऑन हाई प्योरिटी कह करके उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, तो हाई प्योरिटी चीजों को पहले वो प्रोसेस करता है, बाकी चीजों को स्टॉप कर देता है। पहला ये एडवांटेज है। इसमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है जिसका हम इंटरप्शन सर्किट बोलेंगे। ये इंटरप्शन सर्किट इंस्टॉल्ड होगा तभी गलती कोई भी डाटा को ट्रांसफर किया जाएगा ये इंटरनेट इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट में। और अगर मैं ये बात करूं कि प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट से ये मच बेटर देन है। इसमें क्यों मच बेटर देन है, मान लीजिए कि गलती आप लोगों को सबको पता है कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड्स में बहुत सारा डिफरेंस है। तो मान लीजिए कि कहते इनपुट ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया और सीपीयू अपना काम कर रहा है, तो अगर इंटरप्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा कि वो सीक्वेंस में फिर काम करेगा। जो पहला इंस्ट्रक्शन आया फिर उसको प्रोसेस करेगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन आया, तो वो जो काम कर रहा है वो डिले होगा, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको वो डिले करेगा, काम में वेट करना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए इंटरप्शंस का यूज करके इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट जैसे देता है तो इंटरप्ट डिवाइसेस क्या करता है, इंटरप्ट कंपोनेंट क्या करता है, वो सीपीयू को इन्फॉर्म करता है कि ये हाई प्योरिटी डाटाज है, इसको पहले प्रोसेस कीजिए और देन आप अपना काम करते रहिएगा। ये है, इसीलिए इनपुट, इसलिए इसको हाई प्योरिटी ड्राइवन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है डिसएडवांटेज में, ये है कि इसमें एक एडिशनल हार्डवेयर लगा। ठीक है, एडिशनल हार्डवेयर लगा, कॉस्टिंग ज्यादा होगी, फिर इसके बाद स्पीड, हाँ इसमें स्पीड ज्यादा होगी, एडवांटेज में हम लिख सकते हैं स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, ये इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में उसके बारे में है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर। अब आ जाते हैं हम थर्ड मेथड जो होता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब क्या कहता है डायरेक्ट, अभी तक तो हम लोग ने क्या देखा कि हमारा सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट दोनों जगह था, चाहे इंटरप्शंस में, इंटरप्ट वाले में भी बात करूं या प्रोग्राम वाले में बात करूं, दोनों में। इस प्रोग्राम वाले में तो पूरा पूरा क्या है, सीपीयू क्या है कि क्या करेगा, वही सिग्नल देता था। और इंटरप्ट वाले में ये करते हाई प्योरिटी वाली चीजों को इंटरप्शन के थ्रू प्रोसेस करता था। बट जब हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को कहते हैं तो ये इसमें क्या है, सीपीयू ने डायरेक्टली, सीपीयू का कोई मतलब नहीं रहता है। और जब सीपीयू का कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब सीपीयू किसी से डायरेक्टली, डीएमए कंट्रोलर होता है, डीएमए कंट्रोलर होता है जिसमें क्या है कि डाटा को डाल दिया जाता है और वो सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है। तो अगर मैं डीएमए की बात करूं तो डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, एक एक कंट्रोलर है जो कि डाटा को ट्रांसफर करता है डायरेक्टली फ्रॉम डिवाइसेस टू मेमोरी विदाउट सीपीयू। मतलब कहने का मतलब है इसमें सीपीयू की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मेरे को जो अगर कोई डाटा ट्रांसफर करना है तो मैं डीएमए कंट्रोलर का यूज करके सारा, मतलब इनपुट ने क्या किया, इनपुट ने सारा का सारा डाटा किस पे डाल दिया, डीएमए कंट्रोलर पे डाल दिया सारा डाटा। अब डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, अपना मेमोरी से कम्युनिकेट करे या सीपीयू से कम्युनिकेट करे, किसी से भी कम्युनिकेट करे, वो मतलब इनपुट आउटपुट को रिजल्ट जल्दी करके देगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है, तो इसमें सीपीयू का इंटरप्शन नहीं होता है, डायरेक्टली इंटरप्शन नहीं होता है। डायरेक्टली इनपुट अपना सारा का सारा डाटा क्या कहाँ पे डाल देता है, डीएमए में, डीएमए कंट्रोलर्स पे डाल देता है, और डीएमए कंट्रोलर उस डाटा को ट्रांसफर कर देता है कहाँ से, डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में, विदाउट द सीपीयू इन्वॉल्वमेंट। ये होता है डीएमए। ठीक है, वर्किंग हम देखेंगे कि क्या कैसे होता है। सीपीयू प्रोवाइड करता है सोर्स और डेस्टिनेशन।
सीपीयू प्रोवाइड कर दिया कि उसने क्या किया, सीपीयू ने क्या कर दिया, सीपीयू ने बता दिया कि ये ये डाटा यहाँ से आएगा और यहाँ जाएगा, सीपीयू ने बता दिया, ठीक है। तो वो उसने डिफाइन कर दिया, तो बस डीएमए ने क्या किया, उस डाटा को लिया कल से इनपुट यूजर से, और उसको सीधा अपने सारा डाटा को लिया, उस जहां पे पहुंचाना है था वहां पे उसको पहुंचा दिया। तो ये हमारा डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हुआ। एडवांटेजेस क्या है, कंपैरिजन ऑफ द प्रोग्राम इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट से बहुत ज्यादा स्पीड है, क्योंकि सीपीयू अपना काम कर रहा है, उसने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भैया आपका काम यहाँ यहाँ जाना है, यहाँ से लेना है, वहां छोड़ना है। तो आपको प्री डिटरमाइन करते सारी चीजें मिल गई। जब प्री डिटरमाइन चीजें मिल गई तो आप प्रोसेस भी बहुत जल्दी फास्ट, आपको कहीं घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, किसके पास भेजना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली करते उस चीज को प्रोसेस कर दोगे। ठीक है, तो हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर होता है, और इसमें सीपीयू फ्री होता है, ताकि करते, क्योंकि सीपीयू का काम तो पहले ही करते उसने कर दिया, सीपीयू ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि ये सोर्स है, यहाँ से आना है, यहाँ पे ये डेस्टिनेशन है। तो ये उसका एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्या है कि डीएमए कंट्रोलर आ जाएगा, क्योंकि एक डिवाइसेस को जोड़ दिया जाएगा, एक एडिशनल हार्डवेयर इसमें जुड़ेगा, ठीक है, जिसके कारण उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, जैसे कि हम प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में देखते थे, वो बहुत इजी था, उसमें कोई झंझट नहीं था, जो कंपोनेंट्स थे हमारे उसी कंपोनेंट्स का यूज करके हम लोग यूज करते थे, प्रोसेस करते थे, ठीक है ना। मगर इसमें क्या है, इसमें एक एडिशनल लग जाएगा, डीएमए कंट्रोलर लग जाएगा। डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, वो सारे के सारे डाटा को एक्सेप्ट करेगा एंड प्रोसेस करेगा, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल में मैंने लिखा है, वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, या डिस्क टू मेमोरी डाटा ट्रांसफर हो गया, या जो हमारे सीडी में जो हम डाटा ट्रांसफर करते हैं वो हो गए, तो वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो, ठीक है। सो हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस समझ आ गया। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू सिंपली है, सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने यहाँ पे मेरे, मान लीजिए कि मेरे 50 डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, डिवाइस वन जुड़े हैं, डिवाइसेस टू जुड़े, डिवाइसेस थ्री जुड़े हैं। इसने क्या किया, सारा का सारा डाटा किसको दे दिया, डीएमए कंट्रोलर में डाल दिया, डीएमए कंट्रोलर में डाल दिया। और ठीक है, डीएमए कंट्रोलर में क्या है, ये डीएमए कंट्रोलर चेक करेगा कि सीपीयू ने क्या सोर्स कोड, कहाँ से लाना है डाटा को, और कहाँ किस डेस्टिनेशन पे भेजना है, वो देख लेगा। और बस डीएमए कंट्रोलर उस डाटा को डायरेक्टली भेज देगा अपना, विदाउट इंटरप्ट ऑफ सीपीयू, ठीक है। तो ये चीजें होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर मैं इन तीनों की कंपैरिजंस की बात करूं, मैं देखता हूं कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट क्या होता है, या इंटरप्शंस क्या होता है, या डीएमए का क्या होता है, तो देखोगे प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में हाई इन्वॉल्वमेंट होता है, हाई इन्वॉल्वमेंट होता है सीपीयू का। फिर इंटरप्शन में लो होता है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ लो होता है। बट डीएमए में ना के बराबर होता है। ना के बराबर का मतलब क्यों बोला गया है, क्योंकि वो सोर्स और डेस्टिनेशन को ही बताता है कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। तो सीपीयू का काम ये यहाँ तक रहता है। प्रोग्राम इनपुट में ज्यादा होता है, इंटरप्शन में कम होता है, और डीएमए में ना के बराबर होता है। स्पीड की बात करूं तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट स्लो और स्लो लेवल पे काम करता है, मतलब छोटे छोटे डिवाइसेस पे काम कर सकता है, बाकी बड़े डिवाइसेस पे काम नहीं कर सकता, वो स्लो भी होता है। इंटरप्शन में अगर कंपैरिजन करूं प्रोग्राम इनपुट आउटपुट से, तो मच बेटर देन होता है, ठीक है। और डीएमए क्या है, फास्टर होता है। फास्टर क्यों होता है, क्योंकि सीपीयू वहां पे फ्री फ्री बैठा होता है, और जब सीपीयू फ्री बैठा हुआ तो जल्दी से जल्दी जो भी चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। इफिशिएंसीज क्या होती है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में लो होती है, इंटरप्ट ड्राइवन में मॉडरेट होती है, और डीएमए में हाई एफिशिएंसी होती है, ठीक है। स्पीड रहेगी जैसी, डेफिनेटली सी बात है, जितनी स्पीड रहेगी उतनी जल्दी एफिशिएंट, उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। अब हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में जो भी हार्डवेयर होता है हमारे पास, नॉर्मल हार्डवेयर, उससे हम काम चला सकते हैं। इंटरप्ट ड्राइवन में हमारा एक इंटरप्ट हार्डवेयर लग जाता है, और हमारा डीएमए कंट्रोलर लग जाता है। तो इन दोनों में, इंटरप्शन और ड्राइवन, डीएमए में, सॉरी डीएमए डीएमए में हम लोगों का क्या है कि हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट होता है, बट इसमें कोई हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसफर सिंपल सा है कि ये हेल्प करता है डाटा को ट्रांसफर करने में और डाटा को एक्सचेंज करने में फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स।
कंप्यूटर सिस्टम्स बोलेंगे, और कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर्स के जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें ये डाटा ट्रांसफर करने का काम करता है। तीन मेथड हम लोगों ने पढ़ा, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट जो कि सीपीयू बेस्ड, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट जो कि सीपीयू बेस्ड पे होता है, सीपीयू सिग्नल बार बार भेजता है और उसको एक्सेप्ट करता है। फिर हमने इंटरप्शन पढ़ा कि एक इसमें क्या है, इंटरप्ट जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होता है वो करते सिग्नल भेजते हैं किसको, इंटरप्ट्स को सिग्नल भेजते हैं कि भैया हमारा काम है। वो फिर सीपीयू से बात करता है, सीपीयू फिर उसको बाकी काम को छोड़ करके पहले वो जो इंस्ट्रक्शन आता है उसको प्रोसेस करता है, एंड देन आगे के वर्क माने एग्जीक्यूट करके, अगर कोई इंस्ट्रक्शन आया तो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, नई इंस्ट्रक्शन आया तो दोबारा से अपना काम करता रहता है। डीएमए में क्या देखा गया, सीपीयू ने पहले ही बता दिया कि ये सोर्स यहाँ से लेना है, यहाँ पे ये डेस्टिनेशन है। बाकी फिर डीएमए कंट्रोलर ने क्या किया, सारा डाटा का जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी डाटा है, वो इनपुट से ले लिया और फिर उसको अपने पास रखा, और वो डायरेक्टली जहां पे ट्रांसफर करना है, जहां पे रखना है, वहां पे वो भेज करके अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के लिख सकते हैं, और मैं उसमें चेक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस और थॉट, आई लव हियर टू देम। Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more content. Thank you and have a nice day.